राजनीति में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आंदोलन होते हैं, जन आक्रोश होते हैं, रैलियां होती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें उन राजनीतिक रणनीतियों को वो बेनकाब कर देता है। वो दिन ऐसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी का दिन इस बात का गवाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। आज हम बात करेंगे धोरीमना के उस आंदोलन की, उन कड़ियों को जोड़कर हम देखेंगे। पूरी सच्चाई आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से रखने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि बने रहेंगे तो आप इन राजनीतिक षड्यंत्रों को, रणनीतियों को समझ पाएंगे। धोरीमना की धरती पर राजस्थान सरकार के उस पुनर्गठन के मामले ने कांग्रेस की पूरी टीम को एक लाइन में हाजिर कर दिया। यानी वहां के मंत्री और विधायक के बिश्नोई ने कांग्रेस को एक लाइन में हाजिर करके दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है। जी नहीं, हम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, इसीलिए बने रहें। दोस्तों, धोरीमना की धरती पर पिछले 11 दिन से चल रहे हेमाराम चौधरी के उस अनशन ने, उस आंदोलन ने कांग्रेस को वो मंच दिया जो कांग्रेस पिछले 2 साल से पश्चिमी राजस्थान में उसे ढूंढ रही थी, और वो मंच उस 11 दिन के अनशन से उन्हें मिला। यानी कांग्रेस को राजस्थान की, उस पश्चिमी राजस्थान की उस धरती पर 2 साल से इंतजार था, जिस धरती का आंदोलन करने के लिए और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वो हेमाराम चौधरी ने तैयार करके दे दी। सवाल ये है, क्या ये आंदोलन आमजन का था या जनता के बीच हाशिए पर खड़ी उस कांग्रेस का प्रयोग? जी हां दोस्तों, प्रयोग था या आमजन के बीच वो लड़ाई जो सरकार के खिलाफ लड़ी जाती है। लेकिन इसकी सच्चाई इस वीडियो में आपको स्पष्ट नजर आएगी। गौर करते रहें, चाहे आप कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी पार्टी से आप जुड़े हो, लेकिन सच्चाई देखना जरूरी है। धोरीमना में हेमाराम चौधरी के द्वारा 11 दिन से जो अनशन किया जा रहा था, उसमें ना किसी पार्टी का झंडा था, ना कोई पार्टी का प्रतीक था, और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये अनशन चल रहा है, ये आमजन के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में ये लुका छिपी वाला खेल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और स्पष्ट हो गया जब ये मकर संक्रांति आई और मंच सजा, माइक खुले, गूंज उठी, तो स्पष्ट दिखा, झंडे लहराते दिखे, प्रतीक भी दिखे, और एक लाइन में कांग्रेस की वो समस्त बड़े नेता भी लाइन हाजिर होते हुए नजर आए। मंच पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे। उसी मंच पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी थे। उसी मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे, और उसी मंच पर बाड़मेर जैसलमेर के वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी थे। बायतू विधायक हरीश चौधरी भी थे, और उसी मंच पर छात्र नेता निर्मल चौधरी भी थे। मदन प्रजापत, फतेह खान, करण सिंह उचियारडा, आजाद सिंह राठौड़ और विनोद जाखड़ जैसे कांग्रेस से रिलेटेड वो सब चेहरे थे, जिनको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आंदोलन है वो आमजन से है या फिर शक्ति प्रदर्शन। और उसी मंच पर, उसी भीड़ में कांग्रेस के उन झंडों की लहर उठ रही थी, जिस प्रकार चूरू की ट्रैक्टर मार्च रैली में उठी थी। रैली का नाम किसान ट्रैक्टर मार्च रैली था, लेकिन वहां पर झंडे आपको कांग्रेस के ही नजर आए होंगे। इसी प्रकार धोरीमना में हुई जन आक्रोश रैली में भी, इस शक्ति प्रदर्शन में भी कांग्रेस के अलावा किसी और का झंडा वहां पर दिखाई नहीं दिया। और नाम लिया जा रहा था 11 दिन से हेमाराम चौधरी के द्वारा कि भाई ये आमजन का मतलब आंदोलन है, ये अनशन में आमजन के लिए कर रहा हूं, किसी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी आती है तो फिर ये राज कैसे खुल जाता है? क्या ये सुनियोजित तरीके से पार्टी के द्वारा, ये सुनियोजित तरीके से रचा गया था? और जिस चेहरे को मुखौटा बनाकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी, उसी दिन से लेकर आज तक एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं के बिश्नोई। तो स्पष्ट नजर आता है कि जनता क्या चाह रही है। जनता विरोध कर रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, लोग कह रहे थे कि यहां पर
जो लोकल भीड़ है वो नहीं है, बाहर से लाई गई है। एक वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारा जिला ये रखना है बालोतरा, और ये सारी बाहर की भीड़ है आज धोरबीना के अंदर, ठीक है। ये सारी बाहर की भीड़ है, यहाँ के कोई भी नागरिक है वो हमें यहाँ जिला रखना है। और के विष्णु ने यहाँ के लोग नहीं है, बाहर से आए गए हैं, सारी बाहर की भीड़ है। ये हमको जिला बालोतरा ही चाहिए। हम धोरबीना के ही है सर, धोरबीना है, बाहर के लोग आके इधर धरना दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज की भीड़ है सब बाहर वालों की, पूरे राजस्थान से एक ही जाति के लोग हैं, और हमारा जिला बालोतरा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये निर्णय हमारे को एकदम बालोतरा हम खुश है, बालोतरा में रहना चाहते हैं। बालोतरा ही बचा है, बाड़मेर में कुछ नहीं था, बालोतरा में गए, विकास होगा थोड़ा बहुत। मंत्री जी का निर्णय एकदम सही है, मंत्री जी का निर्णय एकदम सही साबित हो। इसमें जो युवा है वो कह रहे हैं कि धोरीमना की जनता यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला हुआ है के विश्नोई के पक्ष में है और सही हुआ है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की इन जन आक्रोश रैली में एक स्पष्ट बात दिखी कि कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस वर्तमान सरकार को घेर सकती है, सड़कों पर उतर सकती है। मांगों के लिए क्या है, लेकिन इन्हीं के बीच जिस मांग को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन था, ये रैली थी, वो पीछे छूट गई, जिक्र ही बहुत कम हुआ। क्योंकि जहां पर एक ही पार्टी के झंडे लहरा रहे हों, जहां पर एक ही पार्टी के बड़े नेता मौजूद हो, वहां पर जिस मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए हो वो मुद्दा तो पीछे जाना ही था। लेकिन जैसे दिन ढला, ढलते ढलते एसडीएम साहब को जब पूरी टीम ज्ञापन देने के लिए जाती है, वहां पर के विश्नोई के नारे लगते हैं जिंदाबाद के। लेकिन सवाल यह है, क्या धोरीमना की जनता को वास्तव में वो मिला है जिसके लिए यह आंदोलन हुआ? क्या कोई निष्पक्ष तंत्र आगे आया? सवाल आपसे मैं कर रहा हूं। दोस्तों, जनता को यह समझ जाना चाहिए कि धरने आजकल मांगों के लिए और मुद्दों के लिए नहीं होते, इसमें पार्टी के शक्ति प्रदर्शन को भी दर्शाया जाता है। जनता के बीच एक मजबूती दिखाई जाती है कि हमारी पार्टी किस प्रकार बलपूर्वक एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसमें हम आने वाली सत्ता को नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि धोरीमना की जनता ने यह स्पष्ट किया है मीडिया के माध्यम से कि यहां पर जो भीड़ थी वो लोकल बहुत कम थी, और जहां पर आप भीड़ देख रहे हैं उसका पोस्टमार्टम भी मीडिया वालों ने पूरा खुल के किया है। दोस्तों, बात है अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री और विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ के बीच भी तनातनी है, वो चल रही है, तंज कस रहे हैं। और इसी बीच एक वीडियो आता है गोविंद सिंह डोटासरा का, ये कहते हुए पुलिस वालों को कि मैं लगाऊं बीजेपी मुर्दाबाद के नारे और मुझे पकड़ कर दिखाओ, मुझे हटा कर दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी, औकात कैसी हुई? तो भाई, क्या आप आम जन के बीच पुलिस की छवि को इसी प्रकार दिखाते हैं? क्या पुलिस का भय है वो एकदम खत्म करना चाहते हैं? अरे, एक मुर्दाबाद का नारा है, एक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में हमारे इन युवाओं को आप लपेट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी नेता हो। मैं कोई एक कांग्रेस पार्टी के ही विरोध में नहीं बोल रहा। आजकल ये सिस्टम चला हुआ है, हमारे युवा उन गाड़ियों के आगे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं? चाहे वो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार, आपके खुद के उन युवाओं को आप विदेशों में पढ़ाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घुमाते हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और हम जैसे युवाओं को आप गाड़ियों के आगे नारों के लिए इकट्ठा करते हैं, पार्टी से जोड़ देते हैं और कहलवाते हैं कि हमारे बारे में यदि किसी ने गलत बोला है तो उसे गालियां निकालो, उसे झगड़ा करो, उसका वीडियो डिलीट करवा दो। क्यों भाई? क्या इन युवाओं का कोई भविष्य नहीं है? चंद पार्टी के नियमों पर, चंद पार्टी के उन लच्छेदार भाषणों के लिए आप युवाओं को डुबो रहे हैं। सरकार कोई काम कर रही है तो उसका विरोध क्यों? क्या जिला पुनर्गठन पहले नहीं हुआ? क्या जिले इस राजस्थान में पहले नहीं बने? ये घट गए हैं तो वो सत्ता पक्ष की भाई मजबूती है, वो सत्ता में है, और जिसका राज है वो उसका आज है।
फिर ऐसा माहौल क्यों? युवाओं को बरगलाकर एक लाइन से आप कट कर रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं। अरे एक पार्टी के आगे झंडा लेकर जाने वाले उन युवाओं को किस किस को पद मिलता है? सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिएगा और उन नेताओं तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आम जन की आंख खुल सके। क्योंकि आजकल धरने मुद्दों के नहीं रहे हैं, राजनीतिक हो गए हैं, रणनीतियों के हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।